हम लोग सर्दियों में तो हमेशा लड्डू बना के खाते हैं, गोंद के लड्डू, बादाम के लड्डू। लेकिन गर्मियों में हम लोग कभी भी लड्डू नहीं बनाते। हमें लगता है कि गर्मियों में लड्डू नहीं बनाने, लड्डू सर्दियों में ही खाने के होते हैं, ये गर्म होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग गर्मियों में भी लड्डू खा सकते हैं और गर्मियों के लड्डू हमारे शरीर को ठंडक देंगे। और बिना बीमारी के भी कई बार हमें लगता है ना, कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। तो ये आज जो लड्डू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको थकावट से बचाएंगे, आपकी कमज़ोरी दूर करेंगे, आपकी हड्डियाँ मजबूत करेंगे, शरीर को कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स हर चीज़ की पूर्ति करेंगे। और ये टेस्टी इतने लगेंगे कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो पूरी गर्मियों आप इन लड्डू को खा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिए मखाने। ये मैंने 1 कटोरी मखाने लिए हैं और इनको ड्राई रोस्ट किया है, क्योंकि आज जो लड्डू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिना घी, बिना चीनी और बिना गुड़ के बनाऊँगी। और अब मैंने इसके लिए लिए हैं ये बादाम आधा कटोरी और आधा कटोरी काजू, इनको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि लगता है गर्म होते हैं, बादाम गर्म होते हैं। लेकिन लड्डुओं का टेस्ट अच्छा आता है और फिर इसमें भी हमें कई प्रोटीन, विटामिन्स ये सब मिलते हैं। तो थोड़े से बादाम काजू डाल लें तो इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और इसके साथ ही ये मैंने लिए हैं मगज, ये 2 चम्मच लिए थे बड़ी, और इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। इससे क्या है, इनका कच्चापन सा निकल जाएगा। और साथ में लेते हैं खसखस, ये ली है 2 चम्मच खसखस। खसखस ठंडी होती है, शरीर को ठंडा रखती है, इसलिए ये लड्डुओं के में ज़रूर डालें। यहाँ हमें गैस बंद कर देनी है और जो हमारा हीट है हमारे पैन में, उसमें ही हम डाल देंगे नारियल बुरादा। और उतने में हमारी हीट से नारियल बुरादा और खसखस अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, ये देखिए। और इस तरह से हम इनको भी निकाल लेंगे। अब हम लेंगे चने, ये हैं भुने हुए चने। ये भुने हुए चने भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लाभकारी होते हैं, इनमें भी प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो ये भी लेंगे, हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे, उनका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और भुने चने के छिलके उतार लिए मैंने, जितने उतरे हैं कुछ रह गए हैं, ये भुनने के बाद निकाल दूँगी। और इनको मैं अभी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इनको चाहे तो पाउडर बनाने के बाद पाउडर को भी रोस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं पहले चने को ही रोस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद हम इसको उतार के ठंडा करेंगे। और अब देखिए ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लेती हूँ। तो अब हम इन चनों को ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है। अगर आपको लगे कि फ़ाइन नहीं बना तो इसको छान सकते हैं। मेरा ठीक बन गया है फ़ाइन, तो मैंने इसको छाना नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है। और अब हम इसमें करेंगे मखाने। ये देखिए इनको भी अच्छे से पाउडर तैयार कर लेंगे इनका। आप चाहें तो इसको दरदरा भी रख सकते हैं और चाहे तो फाइन पेस्ट पाउडर बना सकते हैं इसको। और मैंने इसको पीस लिया, ये देखिए बहुत हल्का सा दाना बीच में रह गया इसका, लेकिन अच्छा है, ये अच्छा लगता है जब लड्डू में दिखाई देता है। तो मैं इसको डाल देती हूँ। फिर इसी में सबको एक मिक्सर बाउल में हम इकट्ठा कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं, ये काजू बादाम है, इनको ग्राइंड कर लेते हैं। और या चाहे इनको छोटे पीस में काट भी सकते हैं, पर मैंने इसको ग्राइंड किया है। थोड़ा सा कोशिश की है मैंने दरदरा रखूं। और अब पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए ये इस तरह से मैंने पाउडर तैयार किया है इसका, बीच में थोड़ा सा मोटा है। और ये भी हम अपने बाउल में डाल देते हैं। और अब ये जो खसखस और नारियल बुरादा है, इसको ऐसे ही डाल देंगे, इसको कोई ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ में ये तिल हैं, आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि जब लड्डू में दिखाई देंगे तो अच्छा लगता है, लड्डू देखने में भी अच्छा लगता है। और ये मैंने डाला इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर न्यू आए हैं तो बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और अब हम इसमें लेंगे मिश्री, यानी आज हम इसमें ना चीनी डालेंगे ना गुड़ डालेंगे, हम इसमें मिश्री का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मिश्री ना इसकी तासीर ठंडी होती है और ये पेट को ठंडा रखती है, इसलिए गर्मियों में बना रहे हैं तो हमने इसमें मिश्री का यूज़ किया है। इसको थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड करके ना मैं इसका ये धागा निकाल दूंगी और उसके बाद इसका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे।
तो मैं इसको फ़ाइन बना के लाती हूँ और ये देखिए इसका ये फ़ाइन पाउडर तैयार हो गया है। इस तरह से ये तैयार है। और अब चलते हैं, हम इसको देख लेते हैं नाप के। ये जो हमारा लड्डू का मिक्सचर है ये है 2 कटोरी। 2 कटोरी में मैंने डाला है फिर 1 कटोरी मिश्री का पाउडर। इसलिए मैं इसको कटोरी से नाप रही हूँ कि मेरे को 1 कटोरी लेना है, तो परफेक्ट मीठा बना था इसमें। और इसके बाद इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी। तो इसकी हम बना लेते हैं एक चाशनी। इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसको चाशनी बनाई। इससे क्या होता है, फिर हमें इसमें घी नहीं डालना पड़ेगा। अगर हम सीधा डालते हैं तो हमें यहाँ घी का इस्तेमाल करना है, पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम बिना घी के बनाएंगे, तो इसलिए इसमें चाशनी का इस्तेमाल करेंगे। और एग्जैक्टली चाशनी भी नहीं बनानी, हमें इसको थोड़ा सा चिपचिपा बनाना है। 1 कटोरी ली है मिश्री पाउडर और आधा कटोरी लिया है पानी, और इसमें एक उबाल आ जाने देते हैं अच्छा सा, बस। इसके बाद हमें इसमें कुछ नहीं करना, इसको हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी। यहाँ अपनी मर्जी है, घी डाल सकते हैं क्योंकि घी के बिना लड्डू अच्छे नहीं लगते, पर अगर किसी को बिना घी के खाने हैं तो वो इस तरह से लड्डू बना सकता है। ये आपको आज मैं दोनों तरह की बता रही हूँ इसमें। अब यहाँ पे इसमें उबाल आ चुका है, तो मैं अपना ये सारा पाउडर इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस बंद कर दी है क्योंकि इतने उसमें ये बिल्कुल परफेक्ट बना था, इसलिए गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका लगे कि पतला है थोड़ा सा, तो थोड़ी देर गैस पे उसको पका सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अगर इस तरह से बनाते हैं तो। यहाँ गैस बंद कर दिया है और इसको इसमें थोड़ी देर घुमाते रहेंगे क्योंकि पैन गर्म है, तो इसकी हीट में ये ड्राई हो जाएगा। और अब यहाँ पे मेन बात कि अगर आपको घी नहीं डालना तो बस ये हमारे लड्डू इसी तरह से बंध के तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में भी घी खाने का शौक़ है, यानी कि लड्डू में भी फुल घी चाहिए और वैसे भी घी के शौकीन हैं, तो आप भी इसमें मेरे की तरह घी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में सबको घी खाने का बहुत शौक़ है। घी के बिना तो सोच भी नहीं सकते कि लड्डू बनाओगे, तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसा कि बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर जैसा बोला कि मेरे घर में शौक़ है सबको, तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला है। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं, और ये ठंडा होते होते बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और आप आराम से इसके लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। गैस बंद है मेरी, बिना गैस के ही मैं इसको ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि पैन में थोड़ी सी हीट होती है, उसी में ये ड्राई हो जाएगा। और अब हम इसको उतार लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए और हम इसके लड्डू बना सकें। गर्मियों में अगर शरीर में भी दर्द होता है, थके हुए रहते हैं, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि हम थके हुए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप ये लड्डू बना के खाइए। आप सुबह दूध के साथ ले लें 1 लड्डू, आप देखिए 20-25 दिन में ही आपको इतना फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि ये शरीर को ठंडक देने वाले और हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छे लड्डू होते हैं। और ये देखिए, ये ठंडा हो गया है। वैसे ये इतना अच्छा ठंडा नहीं हुआ था, अभी भी थोड़ा सा गर्म था, फिर भी मैं इसके लड्डू बना के दिखा रही हूँ आपको, और आराम से बन जाते हैं। और मैंने इसी तरह इसके सारे लड्डू तैयार कर लिए थे। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे हम ज़्यादा मटेरियल लेते हैं, ज़्यादा बनाते हैं, तो एंड तक जाते जाते ये थोड़े से ड्राई हो जाता है, हमारा मिश्रण थोड़ा ड्राई हो जाता है, या चाशनी की वजह से वो थोड़ा सा सूख जाता है। तो वहाँ पे आप इसमें 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं, और दूध डालने के बाद ये फिर इससे सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके लड्डू भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो इसमें आप 1-2 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें फिर ध्यान ये रखना होता है कि अगर हमने दूध डाला है तो वो बाहर ख़राब हो जाते हैं लड्डू। उसके लिए फिर अगर ज़्यादा लड्डू हैं तो उसे फ्रिज में रख दो, वरना 3-4 दिन तक तो बाहर भी रख सकते हैं। पर मैंने जैसे बनाया था, थोड़े बनाए हैं, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी दूध डालने की, मेरा ये इसी में अच्छे से बन गए थे। पर अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। 1-2 चम्मच दूध डालने से ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये देखिए, मेरे सारे लड्डू बन चुके हैं और ये बहुत टेस्टी बने थे। अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और गर्मियों में अपने पेट को ठंडा रखिए, शरीर को फिट रखिए, क्योंकि ये लड्डू आपके पेट को ठंडक भी देंगे और आपके शरीर को भी तंदुरुस्त रखेंगे।
तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। तो ठीक है जी, हम फिर मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार, टेस्टी और झटपट किसी न्यू रेसिपी में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।